ऊपर जाकर देखते हैं मौसम कैसा हो रहा है। बारिश का मौसम है आज तो, और सर्दी है जैसे लग रहा है लौट के आ रही। ओहो आज तो बड़े बादल हैं, कितने बादल हैं आसमान में। ठंडी हवा, ठंडा मौसम। आज तो बुरहान दूर का टावर भी नजर आ रहा, देखो दूर वाला है ना, वरना दिखता नहीं है वो टावर। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे और खैरियत से होंगे, और अल्लाह का शुक्र है कि हम भी ठीक हैं। बस अम्मी की बहुत टेंशन हो रही है। कल अम्मी की तबीयत सुन के फ़ौरन रात को भागी भागी घर आ गई थी। रात अम्मी की इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी कि सभी परेशान थे। 4 बजे तक, मेरा सांस फूल रहा है नीचे से आई ना, 4 बजे तक उनके पास सब बैठे रहे, और सांस लेने में इतनी तकलीफ़ हो रही थी उन्हें, बहुत ही ज़्यादा परेशानी। फिर 4 बजे ज़रा लीज़ा ने उनका सर दबाया तो सोई थी, तो फिर हम भी चले गए थे लेटने के लिए। और सुबह फिर उनकी तबीयत ख़राब होने लगी, और सुबह तो उनकी इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी मैं बता नहीं सकती। उनको दांत ऐसे फेस कर रही थी, दांतों को मुंह में दर्द हो रहा था, पता नहीं क्या, पेट सहला रही थी। उनके पेट पे पड़ के भूखा मैंने, और बस क्या बताया, बहुत ही तबीयत ख़राब हो रही थी। अब उन्हें ज़रा सा कुछ नहीं खा रही बिल्कुल भी, बड़ी मुश्किल से 1-2 चम्मच दाल बना के दी मैंने कि खा लो इसे, नहीं खाया जा रहा। फिर दवाई दे दी और अब सो गई हूँ। ज़रा सा उनका पैर या सर दबा तो सो जाती, तो अब सो रही हैं। और सबसे मना कर दिया, कोई शोर मत करियो, इन्हें सोने देना। तो उनकी तबीयत दिन पर दिन बस बिगड़ती चली जा रही है। अली और भाई दोनों गए हैं डॉक्टर के यहाँ, जहाँ उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने आज बुलाया था, लेकिन वो इस कंडीशन में नहीं है कि उनको लेके जाएँ। उसे समझ लीजिए बैठा ही नहीं जा रहा, बिल्कुल ऐसी हो रही जैसे सॉफ्ट सी नहीं हो जाता, कोई हाथ पैर गिरे हुए। तो भाई उन्हें लेके नहीं गए, डॉक्टर को हाल बताएंगे उनका। देखिए अब डॉक्टर कौन सी मेडिसिन उन्हें देता है। ड्रिप तो उनके लगाने को देगा ही देगा वो। तो आज जुमा है, और आप सभी को जुमा मुबारक हो। और अम्मी, हमारी अम्मी के लिए साथ मौसम भी कुछ ऐसा हो रहा है कि सूरज भी चमक रहा है और बादल भी हैं चारों तरफ से, और हवा चल रही। लेकिन मेरा तो पता नहीं क्यों अर्श आ गया अपना ब्रेकफास्ट करके। अर्श चलो नमाज़ पढ़ लो पहले। बुरहान और ये दोनों ऊपर आ गए खेलने के लिए। जाओ बेटा, शोर मत करना, नानी देखो ज़रा सा सोई है अभी। बच्चों को बस ये है। मैं भी जा रही हूँ नीचे, देखती हूँ। अपनी आटा गूंद रही है, गूंद के रख देंगी। हिदा सफाई कर रही घर की, और सबीना घर चली गई थी, बोले मैं नमाज़ पढ़ के आ जाऊँगी। अभी वो भी आ रही है, क्योंकि वो घर गई भी नहीं थी, मैं तो होके आ गई थी। नूर भी थोड़ी देर में आ रही है, तो बस मैं भी चाहती हूँ, देखती हूँ कोई सालन बना के रख दूँगी, अपनी रोटी बना लेंगी। फिर चले नमाज़ पढ़ लेंगे, जुमा है आज। अल्लाह पाक से यही दुआ करें, नमाज़ पढ़ के हमारी अम्मी सही हो जाए, अल्लाह में सेहत तंदुरुस्ती दे दे। अम्मी लेटी है यहाँ पर, सो गई तो लाइट बंद कर दी थी कि इनको परेशानी ना हो। और हाथ में बेचारियों की वो ड्रिप लगी हुई है, सो गई हैं बस। ये ड्रिप लगी हुई है, और देखिए ड्रिप में से ना ब्लड भी आने लगा था, इनके ब्लड भी आने लगा था ड्रिप में बेचारियों के। बस इन्हें देख देख के ही ये अफसोस हो रहा है अम्मी को देख देख के कि कैसी चलने फिरने वाली, यानी किसकी नज़र लग गई, पता नहीं क्या हुआ बेचारियों को, कि अपने जैसे तैसे करके कुछ चल के कुछ ना कुछ तो कर लिया करती थी। आज लेडियाँ भी कह रही थी मुझसे, मुझे क्या हो गया, मेरी क्या तबीयत ख़राब हो रही है। मैंने कहा अम्मी तुम्हारी कोई तबीयत ख़राब नहीं है, तुम्हें बस वीकनेस है, और तुम खाओ, तुम खाओगी तो जल्दी से सही हो जाओगी। तो बेचारियाँ से सिर हिला रही बस, पता नहीं किसकी नज़र लग गई, क्या हुआ बेचारियों को। अच्छी खासी अपना सारा काम करती रहती थी, जैसे तैसे करके चलती फिरती रहती थी। मिन्नू का और बच्चों का हम आते थे ना, पका के कुछ ना कुछ रख दिया करती थी। हम आते थे तो अम्मी क्या बनाया आज, कभी राजमा, कभी उड़द चावल, कभी दाल, जो बेचारियों से बनता था बना के रख दिया करती थी। आज वो ऐसी पड़ी हैं बिल्कुल के बस देख के ही तरस आ रहा है उन्हें। अफसोस हो रहा है, तरस क्या, अफसोस हो रहा है बस। मैं बैठी थी यहाँ अम्मी के पास, और अम्मी बेचारी, मैं नमाज़ पढ़ते में देख रही थी कि अम्मी जो है अपने दांतों को ऐसे कर रही थी कि दर्द हो रहा है सिर में बहुत तेज़। तो बस देखिए मैं इनका सर दबा रही हूँ अम्मी का, और बिल्कुल ऐसी हो रही है, सर दबा रही हूँ। तबीयत बेचारियों की ख़राब हो रही है। आप सब दुआ करें हमारी अम्मी जल्दी से सही हो जाए। सर में दर्द हो रहा है इनके। अच्छा ही शुरू से किसी से कुछ नहीं कहती, अपनी परेशानी बिल्कुल किसी को नहीं बताती।
सभी हमारी अम्मी को दुआओं में याद रखें, ज़्यादा से दुआ दुआ करें इनके लिए। और जहाँ तक कि मैंने देखा है और मैं ये कहती हूँ कि जितना हो सके अपने माँ बाप की सब खिदमत करें, उनका ख्याल रखें। और बस हमसे इनकी तकलीफ़ बिल्कुल नहीं, मुझसे तो किसी से ही बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं चाह रही हूँ कि ठीक कुछ कहती नहीं, कुछ भी नहीं कहती, हम इनसे बहुत पूछ रहे हैं कि अम्मी कहीं दर्द हो रहा है तो बता दो। शुरू से ही अपनी तकलीफ़, अपनी भूख भी लगती थी, नहीं कहती थी, और आज भी नहीं किसी से अपनी कोई परेशानी कह रही। बहुत पूछ रहा है, बहुत पूछ रहा है, मगर नहीं बता रही। खुद ही अगर इनका सिर या पैर दबा दो ना तो ऐसे खर्राटों से सो जाती, तो इसलिए मैंने कहा सिर दबा रही थी। यानी असर की आसान भी हुई, मैंने सोचा अभी असर की नमाज़ बाद में पढ़ लूँगी, पहले इनका थोड़ा सिर दबा दूँ ताकि इनको ज़रा सा बेचारियों को सुकून मिले। अम्मी के सर में शायद दर्द हो रहा है इनका, मैंने सर दबाया ना तो बेचारी सो गई। थोड़ा सा और सो जाएंगे तो फिर जाऊँ नमाज़ पढ़ लूँगा सर की में। सो रही, सो गई। बेचारियों के दोनों हाथ ज़ख्मी हुए पड़े, ये भी इतना बड़ा कैनुला कह रही, दोनों हाथ ज़ख्मी हुए पड़े, ये भी, और दूसरा ये भी सूज गया पूरा हाथ, उंगलियां सूज रही, उंगलियां सूज गई, सब हाथ सूजा पड़ा। सुनो पूसी, मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, तुम अम्मी का ख्याल रखी दो कि अम्मी यहाँ सो रही हैं। अच्छा गाइस, आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने इससे कहा कि पूसी यहाँ बैठ जाओ, अम्मी का ख्याल रखियो, तो ये यहाँ बैठ गई। और अम्मी को देखती रहना, अच्छा देखती रहना अम्मी को, अम्मी यहाँ लेटी, अम्मी का ख्याल रखना। बहुत ही समझदार बिल्ली है और अब यहाँ बैठी है और अम्मी की तरफ ही देख रही। और मैंने इससे कहा कि मिन्नू उसका खाना लाता आना रोज़ाना, तो आज मिन्नू चला गया डॉक्टर के जल्दी, तो उसका खाना नहीं आ पाया। तो मैंने इससे कहा कि तुम यहीं बैठी रहो, मिन्नू तुम्हारा खाना लेके आ रहा है अभी। तो ये कह रही मियाऊँ मियाऊँ। आए थे यहाँ से मैट्रेस लेने के लिए अपने बेड के लिए, तो देखिए इनके यहाँ कर तो लिए। तो हमने जो पसंद किए हैं वो ये हैं होम के, और ये इसके कवर हैं अलग से, कवर डालने दो, कर लेंगे अभी करेंगे। बाबूजी पड़ता आगा तो हम उतार देंगे। और क्या, सही बात है। आप तो बिल्कुल तय करना आपको। पूरा वीडियो ना। तो देखिए गद्दों इन्होंने कवर डाल दिए हैं और रेट बहुत ज़्यादा बता रहे हैं ये। अगर ये रेट सही करते हैं तो फिर इनके हम ये मैट्रेस ले लेते हैं। 10 साल की गारंटी कंपनी वाला कोई नहीं देता, लाइट बताता है कितना चल जाएगा गद्दा आपका। हाँ लाइट। तो हमने ले लिए थे घर के लिए मैट्रेस, और ये घर से आए थे, मैं अम्मी के घर से आई हूँ। बस मैं घर वहाँ चली जाऊँगी, रात को फिर जाऊँगी घर। तो बहुत परेशानी हो रही थी, हमारे मैट्रेस हो गए थे ख़राब, तो लेने ज़रूरी थे, वरना तो है ना ख़राब हो गए थे ना। तो बस हम निकल गए हैं घर के लिए, और मिनी मेट्रो देखना मिल जाए तो अच्छा है। आ गई। यहाँ फ्रेश स्ट्रॉबेरी मिल रही थी, तो देखिए ये मैंने यहाँ से एक ले ली है। ये दे रहा 40 की एक और 100 की 3, तो मैंने एक स्ट्रॉबेरी यहाँ से ले लिया। और ऑरेंज भी इनके बहुत अच्छी है, लेकिन इसके रेट बहुत ज़्यादा बता रहे हैं ऑरेंज के। तो मैंने देखिए चलते चलते यहाँ से ले लिए थे इमली के लड्डू, ये रहे। और अब मैं ले रही हूँ ये लाल वाली इमली, इसमें काला वाला चूरन डाल के देना। अर्श के डैडी तो चले गए थे घर, और बस मैं भी जा रही हूँ बच्चों के लिए मोमोज ले लेती हूँ, क्योंकि अर्श और अब्बान शबान को यहाँ के मोमोज पसंद है। तो बस मोमोज लेके मैं अम्मी के घर जा रही हूँ, वहाँ से अर्श को लेके घर के लिए निकलना हूँ। देखिए शबान खा रहे हैं स्ट्रॉबेरी। शबान कैसी है? बहुत 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 ही बहुत ही सबने
बहुत ही सबने ले ली, बहुत ही सबने ले ली। ये कहना बहुत ही सबने ले ली। आज की डैडी तो मैट्रेस लेके घर चले गए थे और मैं आ गई थी अभी अम्मी के घर। बस मैं खाना खा ली थी और अर्श, जब मैं तो अर्श भी अपने सर से पढ़ रहा था, तो बस अब मैं भी निकलती हूँ घर के लिए, खाना खा लूँ बस। और आज हमने बनाया था आलू का सालन और दाल। और अम्मी की तबीयत के बारे में भी आपको बता देती हूँ कि अम्मी की तबीयत अभी बेचारियों की ठीक नहीं है। भाई गए थे डॉक्टर के, क्योंकि आज डॉक्टर ने उन्हें बुलाया था एडमिट करने के लिए, लेकिन उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि उन्हें इतनी दूर लेके जाया जाए। वो तो बैठ ही नहीं पा रही, गर्दन भी ऐसे ऐसे हो रही है, छोटे बच्चों की होती है, हाथ पैर बिल्कुल बेजान, बस आवाज़ें निकाल रही है, सर में दर्द, दांतों में दर्द हो रहा है उनके, तो कर्राने की आवाज़ आ रही है उनकी। तो बस डॉक्टर से हाल कह दिया था उनका, डॉक्टर ने एक एक्स्ट्रा दवाई दे दी है, बाकी सब वही दे दी, एक ड्रिप एक्स्ट्रा दे दी है और बाकी वही दे दी। और डॉक्टर कह रहे थे अगर ये आ सके तो 5 दिन के बाद इन्हें लेके आ जाना, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे अम्मी को और सही हो जाए जल्दी से। तो बस दिल तो नहीं जा रहा जाने का, लेकिन कल को अर्श का है पेपर, तो मुझे जाना पड़ेगा घर। तो बस खाना खा के मैं तो निकल रही हूँ घर के लिए, और शायद कल चांद रात भी है। हम जा रहे हैं घर और रब्बान को चीज़ दिला दी है, रब्बान चीज़ लेने आया था, उसको छोड़ के और फिर हम निकल रहे हैं। जाओ, आ रही इधर, आ रही संभाल के, चलो अल्लाह हाफिज। तो बस निकलते हैं हम घर के लिए। तो गाइस हमारे घर आया है बहुत बड़ा गिफ्ट, और हम आज उसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। और उस गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करेगा अर्श। ये वाली तो कैची आप सब दिल थाम के बैठ जाइए, अर्श करने वाला है अनबॉक्सिंग। अरे कट नहीं रहा, कटता है, काटो काटो काटो। अब इसे खोलो खोलो अभी से। तो देखिए ये है हमारे मैट्रेस जो मैंने अभी आपको दिखाए थे शॉप पर, लेकिन ये अर्श ने नहीं देखे थे, तो अर्श के लिए एक सरप्राइज़ रखा था हमने। अर्श को बताया नहीं था ये क्या है, तो हमने अर्श से कहा था अर्श एक बहुत बड़ा गिफ्ट आया तुम्हारे लिए, है ना अर्श? तो अब हम ये वाले गद्दे हटा लेते हैं और दूसरे गद्दे भी छा लेते हैं। चलो भाई ऐसे वाले गद्दे हटा देंगे तो बहुत ही टूट गए। चले अब हम दूसरे गद्दे बिछा के दिखाती हैं आपको। मैट्रेस मैंने डाल दिए थे बेड पे और बेडशीट भी बिछा दिया, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है एकदम, क्योंकि हमारे वो मैट्रेस बहुत ख़राब हो गए थे, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया। क्यों अर्श? अर्श हैप्पी? अर्श हो गए हैं हैप्पी, क्योंकि आज आप सोएंगे आराम से। और ये वाले गद्दे, ये वाले मैट्रेस में बाहर दीवान पर डाल देती हूँ, क्योंकि दीवान पे से उठाए थे मैंने, वहीं डाल देती हूँ। आज तो लेट गया आराम से। इस व्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ, कल इंशाल्लाह मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और कल है चांद रात, तो एडवांस में आप सभी को रमज़ान मुबारक।